नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजा के करने से आपको क्या फायदा मिलता है। साथ ही आपको ऐसे उपाय करने से आपके घर में हमेशा धन की जो भी कमी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ व आनंद रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस साल 14 नवंबर 2023 को गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारे गुरुजी से बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए गोवर्धन पूजा के दिन किए गए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, दीपावली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है और गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस साल गोवर्धन पूजा पर्व की उसकी पूजा इस साल गोवर्धन पूजा की शुरुआत 13 नवंबर को दोपहर 2:55 से होगी और 14 नवंबर दोपहर 2:35 तक समाप्त होगी। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इन उपायों से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो इसी के साथ दोस्तों, जानते हैं उन उपाय को करने से हम विशेष रूप से जो भी हमारी मनोकामना है वह पूरी होती है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, आपको हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक बनाए रहना है, ताकि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी का आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि आपकी हर मनोकामना इस गोवर्धन पूजा के द्वारा आपकी जो भी मनोकामना है वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण पूरी कर सके। इसी के साथ दोस्तों, जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला उपाय यह है कि अगर आपके घर में सुख समृद्धि के लिए आप दिनों दिन प्रयत्न करते हैं तो इस गोवर्धन पूजा का त्यौहार आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, इस गोवर्धन पूजा के दिन आपको गायों को पूजा करनी चाहिए, गायों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गायों को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। फिर गायों की परिक्रमा करें और मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आपके घर में भी सुख समृद्धि नहीं बनी रहती तो यह उपाय करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि व खुशहाली आएगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि अगर आपको धन का लाभ प्राप्त न हो पा रहा है तो गोवर्धन पूजा के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन दौलत में बरकत होती है, साथ ही आपको धन लाभ होगा। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही दोस्तों, अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला उपाय यह है कि अगर आपको कैरियर में दिक्कत आती है, आपको कैरियर में परेशानी हमेशा बनी रहती है, तो गोवर्धन पूजा के दिन आपको भगवान श्री विष्णु के मंदिर में हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में साधक को कैरियर में खूब तरक्की मिलती है, साथ ही कैरियर में आने वाली परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो यह उपाय आपको अगर गोवर्धन पूजा के दिन करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है।
साथ ही आपको कैरियर में सफलता हासिल होगी। तो दोस्तों इस दिन यह उपाय जरूर करें। अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। घर में अगर आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, घर में अगर पैसा आता है नहीं तो रुकता नहीं, तो आपको आपके जीवन में सुख सुविधाओं के लिए खुशहाली से व्यतीत करना चाहते हैं तो गोवर्धन दिन की पूजा के दिन बाजार की खिचड़ी बनाकर भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन दौलत में वृद्धि होती है, साथ ही घर में आया हुआ पैसा रुकता है और घर की तरक्की होती है। तो दोस्तों इस दिन यह उपाय विशेष तौर पर करें। इसी के साथ अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी को तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धार्मिक मान्यता के अनुसार गोवर्धन के दिन पूजा के दिन तुलसी के पौधे पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इसके सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको सौभाग्य में वृद्धि होगी, साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे उपाय जिसे गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही आपका जो भी रुका हुआ काम है वो बनना चालू हो जाता है। तो दोस्तों हमें आपसे आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों यह जानकारी आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।